नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग इंडिया और श्रीलंका के फिशरमैन इशू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम क्वाइट श्योर कि आपने इंडिया श्रीलंका के फिशरमैन इशू, टू बी प्रिसाइज तमिलनाडु फिशरमैन और श्रीलंका के फिशरमैन के इशू के बारे में ज़रूर सुना होगा। पिछले कुछ सालों में ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय रह चुका है और हाल ही में एक नया इशू भी हो चुका है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे जानने वाली ये है कि अगर हम लोग बात करें फिशरमैन इशू के बारे में, ये है इंडिया, ये है श्रीलंका, राइट। हम जानते हैं कि श्रीलंका में आप कुछ श्रीलंका को इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। टुवर्ड्स द नदर्न साइड ऑफ श्रीलंका आपको तमिल स्पीकिंग लोग मिलेंगे, यानी कि तमिल श्रीलंकन पॉपुलेशन है, जाफना, इन एंड अराउंड जाफना। और अगर आप सदर्न साइड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे सिन्हली स्पीकिंग पीपल फ्रॉम श्रीलंका। और हम जानते हैं कि श्रीलंका एक बहुत ही लंबे समय के लिए सिविल वॉर से गुजर चुका है। एलटीटी की फाइट हो रही थी, लिबरेशन टाइगर्स तमिल ईलम की फाइट हो रही थी विद द सिन्हालीज, काफ़ी सालों तक ये चली। इवेंचुअली 2009 में ये फाइट खत्म हुई, राइट। तो एक तरफ है तमिल स्पीकिंग फिशरमैन ऑफ श्रीलंका और दूसरी तरफ है तमिलनाडु। यहाँ पे भी आपको तमिल स्पीकिंग ही मिलेंगे, तमिल स्पीकिंग इंडियन फिशरमैन। तो आपको जानने वाली चीज़ ये है कि एक तरफ तमिल स्पीकिंग इंडियन फिशरमैन है, दूसरी तरफ तमिल स्पीकिंग श्रीलंकन फिशरमैन है। इन दोनों के बीच इश्यूज हो रहे हैं और इसी के चलते हम लोग हमेशा चर्चा भी करते हैं। तो इस डिस्कशन में हम लोग एनालाइज करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों चल रही है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कुछ दिनों पहले एक बहुत ही बड़ी खबर आई जहां पे 12 इंडियन मछुआरों को, 12 इंडियन फिशरमैन को श्रीलंकन नेवी ने एप्रीहेंड किया। इसके अलावा उनके 2 बोट्स को भी उन्होंने सीज कर लिया। तब इसके चलते काफ़ी बड़ा विवाद ये बन चुका है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन, उन्होंने एक लेटर लिख दिया है टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी कि इस इशू को आप रिजॉल्व करें। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशंस देखेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों हमेशा रिकरिंग हो रही है, पिछले कुछ सालों में ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ चुकी है, श्रीलंकन नेवी इतनी ज़्यादा अलर्ट पे क्यों है, इतनी ज़्यादा एक्शन क्यों ले रही है और इसका एक पोटेंशियल सोल्यूशन क्या हो सकता है और इमीडिएट एक्शंस क्या चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। टू गेट टू नो ऑल दोज थिंग्स, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, राहुल साई 222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन की लाइक टीएनपीएससी, डू विजिट studyIQ.com और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर वेयर यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट अस एंड आवर कोर्सेज। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में 12 रामेश्वरम के फिशरमैन, 12 रामेश्वरम के मछुआरों को अरेस्ट किया गया बाय श्रीलंकन नेवी। क्यों? बिकॉज अपेरेंटली दे वर पोचिंग ऑन द श्रीलंकन साइड। अब खबरें ये आई कि इंडिया की तरफ से 400 मैकेनाइज बोट्स, जहां पे 1200 फिशरमैन पानी में निकले थे। अब जिसमें से कुछ मछुआरे, 12 फिशरमैन और उनके बोट्स, दे रीच्ड इनटू द वाटर्स ऑफ धनुषकोडी तलाईमन्नार रीजन, जो श्रीलंका की वाटर टेरिटरी में आता है। तो श्रीलंकन नेवी स्वूप्ड इनटू एक्शन। उन्होंने इन 12 मछुआरों को अरेस्ट किया, इनकी 2 बोट्स को भी सीज किया, कैप्चर किया और इनको एक लोकल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया एंड दे आर स्टिल जेल्ड इन श्रीलंका। तो कुछ इस तरह की इंसिडेंट हुई। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें पिछले 14 दिनों में, एक फोर्टनाइट में, ये तीसरा ऐसा इंसिडेंट है कि तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंका की नेवी ने एप्रीहेंड किया हुआ है। तो जैसे ये हुआ, जैसे इंसिडेंट हुआ, उसके बाद तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने एक लेटर शूट किया टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी कि आप इस इशू के अंदर सेंट्रल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये तीसरा ऐसा इंसिडेंट है 15 दिनों में जहां पे अभी 41 फिशरमैन इन टोटल हैव बीन अरेस्टेड इन 2022 इटसेल्फ। जनवरी फरवरी में ही 41 फिशरमैन तमिलनाडु से अरेस्ट किए गए हैं बाय श्रीलंकन नेवी। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस इशू गोइंग ऑन। देखिए, पिछले 1 दशक से ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी है। ऑल्दो अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखें, इंडिपेंडेंस से पहले भी बहुत साल, इंडिपेंडेंस के बाद भी, टिल 1970s आई कैन से, इंडिया के मछुआरे और श्रीलंका के मछुआरे दोनों बहुत ही पीसफुली इन दीज वाटर्स, इन दी पार्क स्ट्रेट, यहाँ पे फिशिंग किया करते थे। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम 1970s। अब 1970s में क्या हुआ? 1976 में इंडिया ने एक छोटा सा आइलैंड था कच्चातीवू, इसको सीड कर दिया टू श्रीलंका। दिस हैपेंड ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। यहाँ पे एक इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम अग्रीमेंट साइन किया गया जिसके तहत कच्चातीवू को दे दिया गया टू श्रीलंका और हम लोगों ने इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बनाई, IMBL, वी ड्रू इट।
तो कई बार ऐसा होता है कि जो तमिलनाडु की मछुआरे स्पेशली फ्रॉम रामेश्वरम, रामनाथपुरम, दे समटाइम्स ड्वेल टुवर्ड्स दीज वाटर्स, क्योंकि ट्रेडिशनली वो कच्चातीवो और उसके इर्द गिर्द वाले एरिया में फिशिंग किया करते थे। देखिए ये तो एक पुरानी प्रॉब्लम है, अभी मैं कह सकता हूँ दिस प्रॉब्लम हैज़ रिड्यूस्ड अ लिटिल, बट इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ है श्रीलंका, और मैंने आपको हिस्ट्री बताई। प्रॉब्लम क्या हो रही है, इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा बॉटम ट्रॉलिंग होती है। बॉटम ट्रॉलिंग इज अ एडवांस्ड मीन्स ऑफ फिशिंग, क्योंकि इंडियन साइड के फिशरमैन एडवांस्ड है, श्रीलंकन साइड के फिशरमैन अभी वो उतने एडवांस नहीं है, दे आर स्टिल फाइटिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अब ये क्यों हो रहा है, चलिए समझते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशंस ऑफ टू साइड्स ऑफ फिशर, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तरफ है इंडिया के मछुआरे, तमिलनाडु के मछुआरे, और ध्यान रखिएगा दोनों भी तमिल स्पीकिंग फिशरमैन ही है, राइट। तो तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं उनके पास मैकेनाइज बोट्स हैं, क्योंकि हम लोग पिछले मैं कहूँगा 70 सालों में काफ़ी एडवांसमेंट कर चुके हैं, यहाँ पे फिशिंग काफ़ी एडवांस होती है, इनके पास अच्छी बोट्स हैं, अच्छे नेट्स हैं, तो इसीलिए वो लोग बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं। बॉटम ट्रॉलिंग मतलब देखिए, नॉर्मली फिशिंग जब करने जाते हैं तो हम लोग, हमारा जो नेट होता है, जो जाल होता है, वो ऊपर ऊपर फेंकेंगे और ऊपर से ही मछलियाँ कलेक्ट कर सकते हैं, राइट, द शैलो फिशिंग। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस यील्ड बढ़ाने के लिए इंडियन साइड से मैकेनाइज बोट इस्तेमाल करके बॉटम ट्रॉलिंग की जाती है, यानी कि जो हमारा जो नेट होता है वो हम लोग पानी की तह तक भेजते हैं, पूरा एंड तक भेजेंगे और उसको स्कावर करेंगे कंटिन्यूसली। जब आप स्कावर करते हो तो टारगेट जो आपका होता है मछलियाँ और श्रिम्प्स, वो तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन उसके साथ जब भी आप बॉटम ट्रॉलिंग करते हो तो पूरे नीचे वाली, ओशन के नीचे वाली जो ज़मीन है, जो जो पूरा लेयर है जिसको हम लोग एबिस कहते हैं, सबसे लोअर लेवल, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और बहुत बार जो एग्स होते हैं, यंग फिशेस होते हैं, मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी स्कावर आउट होते हैं, और कलेक्ट होने के बाद बहुत सारी जो वेस्ट चीज़ें होती है उसको दे आर थ्रोन बैक इनटू द सी। अब इससे क्या होता है, देखिए बॉटम ट्रॉलिंग का फ़ायदा क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मछली और श्रिम्प्स मिलेंगी, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान है, मरीन पोल्यूशन होता है, यील्ड कम हो जाती है, क्योंकि सस्टेनेबल फिशिंग नहीं है ये। अगर सस्टेनेबल फिशिंग होनी है तो आपको बॉटम की जो तय है, जो अपना एंड है, उसको इंटैक्ट छोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे वहाँ पे स्पॉनिंग का रीजन है, वहाँ पे एग्स रहेंगी, यंग फिशेस रहेंगी, और जैसे ही यंग फिशेस मैच्योर होंगी तो वो अगर थोड़ा सा ऊपर आएंगी तो वी कैन अगेन कंटिन्यूसली फिश ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। लेकिन इंडियन साइड में एडवांस फिशिंग होती है। अब एडवांस फिशिंग होती है इसके लिए जो हमारी साइड की बाउंड्री है वहाँ पे ऑलरेडी यील्ड कम आता है, यानी कि अगर हम लोग पाक स्टेट की बात करेंगे, तमिलनाडु की बॉर्डर से हम लोग पानी के अंदर निकलेंगे तो इंडियन जो बॉर्डर है, बॉर्डर तक यील्ड काफ़ी कम आता है। तो इसीलिए आर फिशरमैन दे वेंचर आउट इनटू फार एरियाज, श्रीलंकन टेरिटरीज में जाते हैं, वहाँ पे फिशिंग करते हैं। अब एक तरफ है तमिलनाडु फिशरमैन जहाँ पे एडवांस बोट्स हैं और एफ्लुएंट फिशरमैन है, दूसरी तरफ है श्रीलंका के तमिल फिशरमैन, तमिल स्पीकिंग फिशरमैन देमसेल्व्स। तो ये तो वॉर रेवेज्ड कंट्री में रहे हैं, राइट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक सिविल वॉर हुआ था। सिविल वॉर में तमिलियन फाइटर्स वर कंटिन्यूसली फाइटिंग। 2009 में सिविल वॉर इवेंचुअली एंड हुआ, उसके बाद ये लोग अपनी लाइफ रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके लिए जो फिशिंग है वो लाइवलीहुड का मीन्स है, लेकिन यहाँ पे नॉट जस्ट लाइवलीहुड, यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो इनकी लाइवलीहुड स्टेक पे लगी हुई है। यहाँ पे आपको मछलियाँ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको यील्ड बढ़ाना है, एक्सपोर्ट करना है, अपनी खुद की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये है कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशंस, और क्लैश इसीलिए होती है। क्लैश क्यों है, क्योंकि इट इज़ कंपीटिंग लाइवलीहुड ऑफ टू तमिल स्पीकिंग फिशरमैन फ्रॉम ईदर साइड। एक तरफ एडवांस्ड है, दूसरी तरफ ट्रेडिशनल फिशरमैन है। तो इससे क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ हैपनिंग एज ऑफ नाउ। पिछले 10 सालों से जो श्रीलंका साइड में तमिल स्पीकिंग फिशरमैन है, दे आर वॉइसिंग कंसर्न। अभी वो धीरे धीरे वॉइस कंसर्न कर रहे हैं कि इंडियन फिशरमैन कंटिन्यूसली बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं। उनके साइड का जो पानी है ऑलरेडी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के, इंडिया की तरफ का जो पानी है वहाँ पे यील्ड ऑलरेडी काफ़ी कम आता है। तो प्रॉफिट ज़्यादा लेने के लिए, मरीन रिसोर्सेज ज़्यादा फिश करने के लिए वो श्रीलंकन साइड पे फ्लॉक करते हैं। तो आपको मैंने उदाहरण दिया, बहुत ज़्यादा शिप्स, 400 से भी ज़्यादा मैकेनाइज बोट्स चली गई, 1200 फिशरमैन इंडियन साइड की तरफ से चले गए, और वहाँ से उन्होंने बॉटम ट्रॉलिंग की, यील्ड काफ़ी ज़्यादा मछलियों का लेकर इंडिया की तरफ आ जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से प्रॉब्लम हो रही है। पिछले हफ्ते, टू बी प्रिसाइज, 27 जनवरी 2022 को कुछ इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे इंडिया की तरफ से फिशरमैन गए थे पानी में, श्रीलंका की तरफ से भी फिशरमैन आए थे, जाफना की तरफ से तमिल स्पीकिंग फिशरमैन। तो यहाँ पे क्लैशेस हुई, मिड सी क्लैशेस हुई दोनों फिशरमैन के बीच, और यहाँ पे एक रिपोर्ट आई कि 2 जाफना फिशरमैन दे लॉस्ट देयर लाइव्स। अब इसके बाद और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ चुका है श्रीलंका। तो सिंपल से अंडरस्टैंडिंग है, हमारी तरफ के फिशरमैन एडवांस्ड है, बॉटम ट्रॉलिंग के लिए जाते हैं, श्रीलंका के फिशरमैन
ट्रेडिशनल फिशिंग के लिए जाते हैं, वो उनके लिए वो लाइवलीहुड ही है। अब वो श्रीलंका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली कि आप इंडियन फिशरमैन को हमारे पानी में आने मत दीजिएगा। और इसी के चलते श्रीलंका की जो नेवी है वो भी अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रही है वहाँ पे। दे हैव बीन अलर्टेड। 2022 की शुरुआत में, यानी कि पहले 2 महीनों में, मैं कहूँगा 1.5 महीनों में 41 फिशरमैन अरेस्ट हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले 1 दर्जन फिशरमैन को अरेस्ट किया गया। दिसंबर 2021 में, यानी कि 2 महीने पहले 21 फिशरमैन को अरेस्ट किया गया था। उससे पहले ऑलरेडी 47 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इनको रिलीज़ किया गया, पहले 47 पीपल को रिलीज़ ज़रूर किया गया, लेकिन अभी भी उन्हें रिपेरेशन देना बाकी है। अब जब अरेस्ट किया जाता है तो एक तो देखिए उनका यील्ड भी लिया जाता है, बहुत बार बोट्स वगैरह भी उनकी सीज़ की जाती है। तो उनकी बोट जो सीज़ की जाती है वो श्रीलंका में ही पड़ी हुई है, श्रीलंकन अथॉरिटीज़ के साथ है। रिसेंटली एक और इंसिडेंट हुआ। श्रीलंका की अथॉरिटीज़ ने 140 जो इम्पाउंडेड बोट्स उनके पास पड़ी हुई थी उसे ऑक्शन करने की रिपोर्ट बता दी कि हम उसे ऑक्शन करने वाले। ये काफ़ी सरप्राइजिंग मूव है। देखिए नॉर्मली जब फिशरमैन अरेस्ट होते हैं तो लोकल कोर्ट में प्रोड्यूस होते हैं श्रीलंका में, उनकी जो इक्विपमेंट होती है वो होती है विद नेवी, और इंडिया की तरफ से एक टीम जाती है, नेगोशिएशन करके जो भी रिपेरेशन से जो भी उनकी बोट से उसको वापस ले आता है। लेकिन कोविड-19 के चलते, पैंडेमिक के चलते इंडिया की तरफ से टीम जाने में देर हुई है। अब इसीलिए 140 बोट्स उनके पास ऑलरेडी हैं जो इंडिया की तरफ से उन्होंने सीज़ की है। इंडिया के शिप्स, इंडिया के फिशरमैन की शिप्स वहाँ पे सीज़ किए गए बोट्स। तो अब उसको उन्होंने कहा है कि हम ऑक्शन कर देंगे। अब इससे काफ़ी खलबली मच चुकी है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट में। जो फिशिंग फोक है तमिलनाडु में वो भी काफ़ी परेशान है कि उनकी जो रिसोर्सेज थी, उनकी इक्विपमेंट थी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी अभी बेचने वाले हैं श्रीलंका में, यानी कि एक बायलैटरल इशू बन चुका है। इसके अलावा टू कन्फाउंड द सिचुएशन फर्दर, श्रीलंकन अथॉरिटीज़ ने अभी जनवरी 2022 जनवरी फरवरी में सेंट एंथनीज चर्च जो है कचातीयू में, वहाँ पे एक एनुअल फेस्टिवल होता है, और इंडिया के साइड से तमिल जो मछुआरे हैं वो यहाँ पे जो डिवोटीज हैं वो वहाँ पे जाते हैं। लेकिन इस साल उन्होंने इंडियन फिशरमैन को अलाउ नहीं किया, तो प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा कंपाउंड होती हुई जा रही हैं। तो इट हैज़ बिकम अ बिग बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इनफैक्ट तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने एक लेटर भी शूट कर दिया है। तो अभी यहाँ पे सेंटर भी स्कूप इन हो जाएगा। तो आने वाले समय में क्या होगा ये तो इसके ऊपर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन क्या हम लोग कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू? देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, दोनों तरफ तमिल स्पीकिंग पीपल ही है। तमिलनाडु के तमिल स्पीकिंग मछुआरे हैं, एडवांस फिशरमैन। नदर्न श्रीलंका में तमिल स्पीकिंग फिशरमैन ही हैं जो ऑलरेडी एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि बहुत साल सिविल वॉर चला। उस सिविल वॉर में हम लोगों ने देखा कि तमिलनाडु की तरफ से श्रीलंका की तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी को काफ़ी ज़्यादा समर्थन गया। उस चीज़ को एक्नॉलेज ज़रूर करते हैं। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि वो एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप हमारी लाइव्स और लाइवलीहुड्स पे खतरा डालें, राइट? क्योंकि 1 दशक में पहले आप ऑलरेडी बहुत सारी फिशिंग कर चुके हो, अभी हमारी लाइवलीहुड के ऊपर आ चुका है। इसीलिए वो कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं श्रीलंका में, जिसके चलते श्रीलंकन नेवी अलर्ट हो चुकी है, वो एक्शन ले रही है अगेंस्ट इंडियन फिशरमैन। इन सब चीज़ों का बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है? देखिए कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन मैंने आपको बता दी। श्रीलंका के फिशरमैन के पास अभी भी ट्रेडिशनल मीन्स है, तो उनकी लाइवलीहुड उस पर बेस्ड है। लेकिन इंडियन फिशरमैन काफ़ी एडवांस्ड है, एडवांस बोट्स है उनके पास, बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन होगा कि सरकार की तरफ से डीप सी फिशिंग को प्रमोट करे, यानी कि तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वो डीप सी में वेंचर करें, श्रीलंका के पानी में नहीं, और भी ज़्यादा डीप सी में वेंचर करें जहाँ से आप फिशिंग करके ले आए। लेकिन पिछले कुछ सालों से डीप सी फिशिंग को काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश कर रही है तमिलनाडु सरकार भी, केंद्र सरकार भी, लेकिन ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस नहीं देखी गई है अमॉन्ग तमिलनाडु फिशर्स हियर। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो यही होगा, ताकि केंद्र सरकार इसको अगर प्रमोट करेगी विद सम सॉर्ट ऑफ एडिशनल इंसेंटिव्स, विद कंसेशंस, विद अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो शायद इस बार देयर वुड बी मोर टेकर्स हियर एंड वी कैन गेट अ सोल्यूशन। क्योंकि अगर देखिए फिशिंग का इशू है, दोनों तरफ भी लाइवलीहुड का इशू है, तो हम लोग अगर डीप सी फिशिंग करेंगे तो यील्ड तो अच्छी आएगी और प्रोड्यूस वी कैन ब्रिंग इट बैक इनटू इंडिया, एंड द श्रीलंकन फिशरमैन दे कैन फिश यूजिंग देयर ट्रेडिशनल मेथड्स इन द पार्क स्ट्रीट। देखने वाली चीज़ है कि क्या होगा आगे, हमारी सरकार डीप सी फिशिंग को प्रमोट करेगी या नहीं करेगी, बट दिस वुड बी अ बेटर एंड अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। बट एज ऑफ नाउ एक्शन बहुत ज़रूरी है दोनों तरफ से भी, इंडियन साइड से भी, श्रीलंकन साइड से भी, क्योंकि देखिए ह्यूमन कॉस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है। 2 जाफना के फिशरमैन दे लॉस्ट लाइफ, इंडियन फिशरमैन और श्रीलंकन फिशरमैन के बीच कंटिन्यूसली सीज में टसल हो रही है। श्रीलंकन नेवी एक्शन में आ गई है, अगर इंडियन नेवी भी एक्शन में आ जाएगी तो और भी ज़्यादा एस्केलेशन हो सकती है, जिससे अल्टीमेटली
ह्यूमन लाइफ इज बीइंग लॉस्ट। तो दोनों तरफ से रेस्ट्रेंट मेंटेन करना चाहिए और एक पॉलिटिकल सोल्यूशन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और द बेस्ट सोल्यूशन इज डीप सी फिशिंग। लेट अस वेट एंड वॉच कि इसके प्रति कोई स्कीम या फिर कोई डेवलपमेंट होती है तो विल कवर इट अगेन ऑन स्टडी IQ। इनफैक्ट विल हैव अ कीन आई ऑन दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑल्सो, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट we'll cover it on Study IQ as and when the news comes. But that is it right now in this particular lecture. Thank you for watching this. Jai Hind. If you're preparing for UPSC Civil Service Examination, you are at the right destination. Study IQ has brought a great news for you. We have brought a GS Foundation course for UPSC Civil Service Examination, which includes preparation for both prelims and mains. We have also just now launched the Target Prelims 2022. Both of them can be availed in a single subscription. What do you look for when you start preparation for UPSC Civil Service Examination? I tell there are three things that you look for. The first thing is quality content. Study IQ is another name of quality. Study IQ is trusted by more than 1 crore subscribers today in India. The entire GS Foundation course, the Target Prelims course, it has been created by top faculties of the country where you get quality curated content for your preparation. The second thing that you look for is a strategy and a direction in your preparation. And I assure you that Study IQ through the GS Foundation course and the Target Prelims course will provide you with that strategy and direction. We have a structured course. We provide complete general studies preparation, complete GS for prelims as well as mains. What makes us so unique? See, we already have 2,500 plus videos in a very structured manner which you can refer for your preparation. We have a host of more than 5,000 MCQs on different topics which will help you in your prelims preparation. We have a Target Prelims 2022 where we will be providing you with mocks. We'll provide you comprehensive study material like the lecture notes, the crux of the PPTs, the presentation, animated videos, everything, the whole shebang is available. See, we have a structured preparation for prelims as well as mains. We will be hand-holding you through your entire journey of UPSC Civil Service Examination. For prelims, we already have a Target Prelims 2022 crash course. For mains, we will be providing you daily current affairs, monthly current affairs. There is a strategy by renowned experts, previous serving officers. They will be telling you their experience and giving you strategy of how to prepare properly. Apart from that, the entire faculty is there to handhold you. We will be guiding you through mains answer writing. We'll be solving your doubts at each and every stage. We'll be covering a lot of things, the current affairs, the All India Radio, the Rajya Sabha TV, Sansad TV, everything would be covered. Apart from that, the previous year question papers from prelims and mains would also be solved. For essay, there would be a separate dedicated module. So we will be with you together through your prelims preparation, through your mains preparation, and after mains, we'll be there for you for your personality test preparation as well. Apart from general studies, we also offer host of optional courses, history, geography, sociology, public administration, political science. There are many options which are available here. And the third factor that I told is affordability in these days. Study IQ is known for its affordability. Our motto is to reach more and more number of people and provide them quality and affordable education. Just call 9580048004 to know more about us. There are a lot of discounts running on these programs and Target Prelims 2022 crash course has begun. Prelims exam is in June 2022 and if you have not filled up your application, do fill your application as soon as possible. The last date for filling the application is 22nd February 2022. So do call on this number. See you very soon.